क्या आज हम मसीहियों को सब्त का दिन पालन करना चाहिए या फिर परमेश्वर हमें सब्त का दिन पालन करने के लिए कहता है? आइए देखते हैं। आज बहुत सारे लोग सब्त के बारे में लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि सब्त रविवार है, सब्त शनिवार है। लेकिन कुलुस्सियों अध्याय 2 और वचन 16 और 17 में पौलुस घोषणा करता है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। ठीक इसी की तरह रोमियो अध्याय 14 और 5 कहता है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। पवित्र शास्त्र के ये वचन मसीही विश्वासियों को स्पष्ट कर देते हैं कि सब्त का पालन किया जाना आत्मिक स्वतंत्रता का विषय है, न कि यह परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है। सब्त का पालन किया जाना एक ऐसा विषय है जिसको लेकर परमेश्वर का वचन हमें निर्देश देता है कि हमें एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। सब्त का पालन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में प्रत्येक मसीही विश्वासी को पूर्ण रीति से उसके अपने ही मन में निश्चय करने की आवश्यकता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक के आरंभिक अध्यायों में प्रथम मसीही विश्वासी मुख्य रूप से यहूदी धर्म से आए थे। जब अन्य जातियों ने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के वरदान को प्राप्त करना आरंभ किया, तब यहूदी धर्म से आए मसीही विश्वासी उलझन में पड़ गए। मूसा की व्यवस्था और यहूदी प्रथा के कौन से पहलुओं की आज्ञा पालन करने के लिए अन्य जातियों में आए हुए मसीही विश्वासियों को निर्देश दिए जाएं। प्रेरित यरूशलेम की महासभा में इस विषय के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए एकत्र हुए। प्रेरितों के काम अध्याय 15 के अनुसार उनका निर्णय इस प्रकार था, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोंटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहें। प्रेरितों के काम अध्याय 15 और वचन 19 और 20। सब्त का पालन करना इन आज्ञाओं में एक नहीं थी, जिसे प्रेरितों ने आवश्यक समझा कि अन्य जातियों में से आए हुए विश्वासियों को पालन करने के लिए दी जाए। एक सामान्य गलती सब्त के दिन के पालन के विषय में यह अवधारणा है कि सब्त आराधना का दिन था। ऐसे समूह जैसे सेवंथ डे एडवेंटिस्ट अर्थात शनिवार को आराधना करने वाली कलीसियाएं यह मानती हैं कि परमेश्वर चाहता है कि कलीसियाई आराधना शनिवार अर्थात सब्त के दिन ही होनी चाहिए। सब्त के दिन के लिए दी हुई आज्ञा के साथ ऐसा नहीं है। सब्त के दिन के लिए दी हुई आज्ञा सब्त के दिन काम न करने की थी। निर्गमन अध्याय 20 और वचन 8 से 11। पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी ऐसी आज्ञा नहीं दी गई है कि सब्त के दिन आराधना की जानी चाहिए। हाँ, पुराने नियम और नए नियम और आधुनिक युग के यहूदी शनिवार को आराधना के लिए उपयोग करते हैं, परंतु इसे सब्त के दिन के लिए दी हुई आज्ञा के सार के रूप में नहीं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में जहाँ कहीं भी सब्त के दिन आराधना सभा की बात की गई है, यह यहूदियों की सभा की बात है, न कि मसीही विश्वासियों की सभा की। आरंभिक मसीही विश्वासी आराधना के लिए कब मिला करते थे? प्रेरितों के काम अध्याय 2 और वचन 46 और 47 इसका उत्तर देता है। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यदि कोई ऐसा दिन था जिस दिन मसीही विश्वासी नियमित रूप से आराधना के लिए इकट्ठे होते थे, तो वे हर दिन सप्ताह का पहला दिन अर्थात आज का रविवार होता था, न कि सब्त का दिन अर्थात आज का शनिवार। प्रेरितों के काम अध्याय 20 और वचन 7, 1 कुरिन्थियों अध्याय 16 और वचन 2। क्या शनिवार के दिन आराधना करने में कुछ गलती है जो कि यहूदियों का सब्त का दिन है? बिल्कुल भी नहीं। हमें प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, न कि केवल शनिवार या रविवार के दिन। बहुत सी कलीसियाएं आज के समय में दोनों दिन अर्थात शनिवार और रविवार को आराधना सभाएं चलाती हैं। मसीह में स्वतंत्रता है। रोमियो अध्याय 8 और वचन 21, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 और वचन 17। क्या एक मसीही विश्वासी को सब्त के दिन का पालन करना चाहिए अर्थात शनिवार के दिन काम नहीं करना चाहिए? यदि एक मसीही विश्वासी ऐसा महसूस करता है तो हाँ, वह बिल्कुल ऐसा ही कर सकता है। रोमियो अध्याय 14 और वचन 5। तथापि वे जो सब्त के दिन का पालन करना चुनते हैं, उन्हें किसी भी रीति से उनके ऊपर किसी तरह का कोई दोष नहीं लगाना चाहिए जो सब्त के दिन का पालन नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त
वे जो सत्य के दिन का पालन नहीं करते हैं, उन्हें भी उनके लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। 1 कुरिन्थियों अध्याय 8 और वचन 9। जो सत्य का पालन करते हैं, इस पूरे विषय का निष्कर्ष इस तरह से देता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे का दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। इन वचनों और बातों से पवित्र आत्मा आपको समझ की आत्मा दे, ताकि आप सच्चाई को जान सको। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।